जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो आना है ही और एग्ज़ाम तो होना ही है। ये बुरा समय भी एक दिन कट जाएगा। तो आज आपका एक टेस्ट रखा गया है, आप लोग घर पे तैयारी कर रहे हैं तो अपना ऑब्जर्वेशन करो। अगर आपके 10 में से 8 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, 10 प्रश्न में से अगर आपके 8 सही जाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है और आने वाले एग्ज़ामों में आपका अच्छा स्कोर होगा और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे। ठीक है, तो मैं इन सारे प्रश्नों को आपसे पूछूंगा, आपको समय भी दूंगा, आप उसको कर पाएंगे और इसके सॉल्यूशन भी दूंगा, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो हम लोग बिना देरी के अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, आपको समझना है, दिखाई भी दे रहा होगा सही से। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने जितने भी क्वेश्चन डाले हैं सब कई एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चंस डाले हैं। ठीक है, तो हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं जॉर्ज यूले, विलियम बेडरवन, ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है या फिर रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। तो आपके चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, आप लोग अपना आंसर अपने से लगा सकते हो। जॉर्ज यूले, विलियम बेडरवन, ए.ओ. ह्यूम या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला, या शिमला का सन्यासी भी इनको कहा जाता है। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उसमें भी कांग्रेस की स्थापना में भी ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, कई एग्ज़ामों में आया है। अगर आपका सही गया है तो आप खुद से आप काउंट कर सकते हो कि आपके कितना सही जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। मैंने जो हिस्ट्री के वीडियो डाला है उसमें ये क्वेश्चंस मैंने करवाए भी हैं। तो इसके ऑप्शन आप समझ लीजिए। इसका ऑप्शन क्या है, पहला है बेंजामिन डिज़रायली, लॉर्ड जॉर्ज ग्लैडस्टोन और फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड पामस्टन। फोर्थ ऑप्शन है आपका लॉर्ड पामस्टन। तो क्वेश्चन है आपका 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका सीधा आंसर है आपका लॉर्ड पामस्टन। आप अपने से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपको ये आ रहा था कि नहीं आ रहा था, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की बात हो रही है, थोड़ा सा समझ के करना, या मूल अधिकारों की बात नहीं हो रही है, मूल कर्तव्यों की बात हो रही है। तो ऑप्शन है आपका आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या पूर्व सोवियत संघ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ, या रूस भी बोल सकते हो। ठीक है, जो अब रूस है, पूर्व सोवियत संघ। मूल कर्तव्यों की बात हो रही है, तो मूल कर्तव्य अपने संविधान के किस भाग में हैं। तो आपके भाग 4 में हैं। भाग 4 में आपके अनुच्छेद 51 का में हैं। ठीक है, 51 का में आपके क्या हैं, सारे के सारे मूल कर्तव्य दिए गए हैं। मूल कर्तव्य हैं कितने, पहले 10 थे, लेकिन अब इस टाइम में प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, 11 हैं। 11वां जो आपका मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में। ठीक है, इसको जोड़ दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, कई बार पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे। ठीक है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, सेकंड है द्वारकानाथ टैगोर, थर्ड है हरीशचंद्र विद्यासागर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन देना है, इसमें से आपको सही जवाब चुनना है। तो देखिए, जो लैंड होल्डर सोसाइटी जो थी कलकत्ता वाली, तो उसमें क्या था कि ये कई लोगों ने मिलके इसके स्थापना करी थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1838 में, कई लोगों ने मिलके की थी, जिसमें थे आपके द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्न कुमार, इसको थोड़ा सा लिख लो यहाँ पे, प्रसन्न कुमार टैगोर,
ठीक है, और राधाकांत देव, राधाकांत, ठीक है। और फोर्थ थे आपके राजकमल, क्या नाम था, राजकमल। और एक और थे भवानी चरण मित्रा, क्या नाम था, भवानी चरण मित्रा। तो इसमें से इन चार में पांच लोगों ने मिलके की थी। द्वारकानाथ टैगोर, फिर से देख लीजिए, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर और राधाकांत देव और राजकमल सेन और आपका फिफ्थ है भवानी चढ़। तो इन पांच में से आपका जो ऑप्शन है, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो द्वारकानाथ टैगोर हैं, तो आप इसको आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, आप खुद से ऑब्जर्व कर लो, ये आपको पता था कि नहीं पता था, नहीं पता था तो आप इस चीज़ को आप कर सकते हो। आपका ये साइंस क्वेश्चन है, रेक्टिफायर का प्रयोग, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं आपके, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, पहला आपका ऑप्शन है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए या एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो ये आपके सामने चार ऑप्शन हैं और आप अपने मन से इसको लगा सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला है। तो ये आपको देखना है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला है। तो आपके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और आपका फोर्थ ऑप्शन है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आपको समझना है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़। और बात किसकी हो रही है, रंगोली की। ठीक है, तो रंगोली आपको बतानी है भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला है। तो जो रंगोली क्या होती है, ये रंगोली जो है मोस्टली, वैसे तो कई राज्य में होती है लेकिन महाराष्ट्र में इसको बहुत प्रमुखता से इसकी कला शैली माना जाता है महाराष्ट्र का। और इसका जो रंगोली का अगर देखा जाए तो मेन जो उद्देश्य यही होता है, घर के बाहर ही मतलब अपने गेट के बाहर बना देते हैं। तो इससे क्या होता है, कोई भी बुरी जो ताकत है वो इनका ऐसा मानना है कि कोई भी बुरी ताकत हमारे घर में प्रवेश ना कर सके, उस चक्कर में इसको रंगोली को बनाए घर के बाहर गेट के सामने बना दिया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, अब इसको उत्तर प्रदेश में रंगोली के भी कई नाम हैं। उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा कहते हैं, ठीक है, राजस्थान में मांडना कहते हैं, बिहार में अरिपन कहते हैं। तो ऐसे कई नाम हैं इनके। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है 5 जनवरी को, 2 जून को, 28 फरवरी को या 14 मार्च को। 5 जनवरी, 2 जून, 28 फरवरी और 14 मार्च। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 28 फरवरी, यानी कि 28 फरवरी को आपका क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को, सीवी रमन के याद में। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट करते हैं, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। तो देखिए, जो मुख में स्टार्च होती है उसकी शर्करा, मुख में स्टार्च का जो शर्करा है उसका पाचन किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है एमाइलेज, ठीक है, इसको हटाते हैं, एमाइलेज। सेकंड ऑप्शन है आपका टाइलिन और थर्ड ऑप्शन है आपका पेप्सिन और फोर्थ ऑप्शन है आपका लाइपेज। एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन और लाइपेज। तो जो मुंह में आपका मुख में स्टार्च का शर्करा होता है उसका पाचन किसके द्वारा किया जाता है, टाइलिन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, टाइलिन के द्वारा। अपना जो मुख होता है, 2 तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन जो कि स्टार्च या मंड जिसको आप बोलते हो, मंड भी बोलते हो इसको। तो इसका क्या किससे पाचन होता है, टाइलिन के द्वारा। और इसमें एक लाइसोसोम और पाया जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारे जीवाणु जो होते हैं जो जाते हैं भोजन के साथ में, उसको ये नष्ट करने का भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। पहला ऑप्शन है आपका तबला, दूसरा आपका वीणा, तीसरा आपका सारंगी और फोर्थ है आपका मृदंगम। तो बात किसकी हो रही है, लतीफ़ खां की। तो लतीफ़ खां का संबंध किससे है, सारंगी से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
सारंगी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लतीफ़ खां का संबंध सारंगी से। नेक्स्ट, द 3 मिस्टेक इन माई लाइफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है, कई बार पूछी भी गई है। द 3 मिस्टेक इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका अमृता प्रीतम, सेकंड है आपका झुम्पा लाहिड़ी, और थर्ड है आपका रस्किन बॉन्ड, फोर्थ है चेतन भगत। तो आप ऑप्शन से भी देखोगे तो अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आप खुद ही सही कर लोगे इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेतन भगत की। अच्छा, चेतन जो भगत हैं ये द 3 मिस्टेक इन माई लाइफ किसकी हो जाएगी? चेतन भगत की। चेतन भगत। अच्छा, चेतन भगत बहुत ही फेमस नोवेल राइटर हैं, इन्होंने कई इनके फेमस बुक्स हैं। जो ये द 3 मिस्टेक इन माई लाइफ है, ये जो बुक है इस पे आपकी बॉलीवुड में मूवी भी बन चुकी है, काई पहुँचे, क्या नाम था मूवी का? चेतन भगत की है ये, ठीक है। और काई पहुँचे जो आपने मूवी देखी होगी तो वो भी इस पे बन चुकी है, काई पहुँचे, सुशांत सिंह राजपूत की मूवी थी ये, ठीक है। ये इसी नॉवेल पे आधारित थी। और भी इनके चेतन भगत के हैं आपका, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड, तो हाफ गर्लफ्रेंड मूवी भी बन चुकी है इस पर, ठीक है। टू स्टेट्स भी इन्हीं का है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं इनके जो नॉवेल हैं। 2 स्टेट्स है, हाफ गर्लफ्रेंड है, द 3 मिस्टेक इन माई लाइफ, ये किससे? काई पहुँचे मूवी बनी है इसी इस पे, ठीक है। और एक और बहुत फेमस है इनका 5 पॉइंट संबन, एक नॉवेल और है 5 पॉइंट संबन, इस पे बॉलीवुड में मूवी बन चुकी है। जो आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, 3 इडियट, तो वो किस पे थी? 3 इडियट मूवी किस पे थी? 5 पॉइंट संबन। ये किसका था? किसका नॉवेल था? चेतन भगत का था, ठीक है। तो ये मैंने आपको कोशिश करी है कुछ क्वेश्चन करवाने की। नेक्स्ट करते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, जिसका आपको जवाब खुद कमेंट सेक्शन में देना है कि 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है। 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? दिल्ली, झांसी, मेरठ या कानपुर से? तो आपको इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। और सेकेंड जो ये क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। अष्टधाई निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो अष्टधाई किसकी रचना है ये आपको पढ़नी है। किसकी मानी जाती है? पढ़नी की मानी जाती है, ठीक है। तो आपको 2 क्वेश्चंस के आप ऐसे ही समझ लो, इसका तो मैं बता ही दे रहा हूँ, लेकिन आपको एक क्वेश्चन जो है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, आप इस पे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इस चीज़ को किया होगा। और आप खुद से ऑब्ज़र्व कर लीजिए कि आपके कितने सही गए हैं, और जितने आपके सही जा रहे हैं तो आप उसको कमेंट में भी बता सकते हो कि मेरा इतना सही जा रहा है। मैं ऐसे क्विज़ अब लगातार डाल दूँगा, ये मतलब लगातार इसमें अपलोड कर दूँगा, और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देने की कोशिश करूँगा और उसको एक्सप्लेनेशन भी करूँगा, ठीक है। तो आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बस क्या होता है मोटिवेशन मिलेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।